Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is Unity in the Diversity or Many in the One. ठीक है, सो इसमें आप यूनिटी देखेंगे, डाइवर्सिटी की यूनिटी क्या होती है और बहुत सारों में एक, मतलब बहुत सारों का मिलकर एक कैसे होता है. ठीक है, लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. इंडिया इज नॉन फॉर इट्स वास्ट डाइवर्सिटी. इंडिया को जाना जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, बट डिस्पाइट दिस जो कंट्री रिमेन्स यूनाइटेड. पीपल जो है यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, रिलीजियंस के हैं, कल्चर्स के हैं, जो एक साथ रहते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इसे ही हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है, दैट इवन थो देयर आर मैनी डिफरेंसेस वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली कॉल्ड इंडिया. इसका मतलब है कि हम अलग अलग डिफरेंस के लोग यहाँ रहते हैं एक फैमिली की तरह, ओके, जिसे हम इंडिया कहते हैं. जो यूनिक ब्लेंड है कल्चर्स का वो इंडिया बनाता है एक कलरफुल और वाइब्रेंट नेशंस को. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द वे, एक तरीका जो हम देखते हैं, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इज थ्रू द फूड पीपल ईट. कि जो लोग खाना खाते हैं, इंडिया हैज डिफरेंट फूड ट्रेडिशंस होता है इंडिया में. ठीक है, हर एक रीजन का, लेकिन यहाँ बहुत सारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे राइट व्हीट है, स्पाइसेस हैं. दे टाई दीज डिशेज टुगेदर. कोई मैटर नहीं करता वेयर यू गो इन इंडिया में, आप कहीं भी चले जाइए आप फाइंड करेंगे सम कुछ सिमिलैरिटीज खाने में. इवन इट इज कुक्ड इन डिफरेंट वेज. वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है लेकिन उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं. अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल जो होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इज द क्लोथिंग पीपल. के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं. दी साड़ी, जो साड़ी है वो ट्रेडिशनल गारमेंट्स है वुमेन के लिए. इज वॉर्न इन मैनी डिफरेंट स्टाइल्स में पहनी जाती है इंडिया में थ्रू द ड्रैपिंग स्टाइल. और जो फैब्रिक है वो वेरी बहुत सारे हैं. सारी जो कंटेंट है, ठीक है, कनेक्ट करती है साड़ी वुमेन्स को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. शोइंग करती है हाउ वन ट्रेडिशन कैन बी एम्ब्रेस्ड इन मैनी वेज. फेस्टिवल्स जो हैं ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनाइटिंग द पीपल ऑफ इंडिया में, लोगों को बांधने में. फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस सेलिब्रेट होते हैं बहुत जॉय से, खुशी से पूरे नेशन में. थ्रू द कस्टम माइट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. अलग अलग रीजन में अलग तरीके से हो सकते हैं. ये जो फेस्टिवल्स हैं लोगों को एक साथ लाती हैं, ठीक है, उनको एक पार्ट बनाती हैं समथिंग के बिगर, एक मतलब बहुत बड़ी फेस्टिवल का पार्ट बन जाते हैं देन देयर इंडिविजुअल ट्रेडिशंस के कंपैरिजन में. ठीक है, रिच डाइवर्सिटी क्या होती है कि जो इंडिया है वो एक कंट्री है, ठीक है, रिच इन डाइवर्सिटी में वो बहुत अमीर है. इसका मतलब है कि जो लोग हैं हेयर कम फॉर मैनी डिफरेंट बैकग्राउंड से यहाँ पे लोग आते हैं, रिलीजियंस के आते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर्स के आते हैं. जो हमारा इंडिया है ये होम होता है, घर होता है टू मोर देन बिलियंस ऑफ पीपल्स का, जो बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजियंस को, सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स को. दिस मेक्स इंडिया वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली डाइवर्स कंट्री. आप इंडिया को बोल सकते हैं वर्ड की. फ्रॉम द स्नो कैप्ड माउंटेन्स में हिमालयाज की टू द सनी बीचेस हैं केरला में, हर एक जो रीजन है इंडिया का उसका एक यूनिक वे है लाइफ का. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के बाद भी जो पीपल हैं, लोग हैं इंडिया के, वो शेयर करते हैं कॉमन वैल्यूज जैसे रेस्पेक्ट है, काइंडनेस है, हॉस्पिटैलिटी है. दे में अलग अलग लैंग्वेज जो है वो स्पीक करते हैं लेकिन वो समझते हैं हर एक लैंग्वेजेस को, हर एक ट्रेडिशंस को, एंड लव फॉर द कंट्री. दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया डाइवर्सिटी सो स्पेशल. ये इंडिया की डाइवर्सिटी को स्पेशल बनाता है. ये डिवाइड नहीं करता लोगों को, इंस्टेड इट ब्रिंग्स देम क्लोजर, वो उन्हें पास लाता है. वन ऑफ द रीजन इंडिया हैज सो मच डाइवर्सिटी. इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग हिस्ट्री. क्योंकि इंडिया में जो है बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स. डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं लोगों के हैव कम टू इंडिया, आते हैं एंड मेड देयर होम्स. सम केम एज ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स की तरह आते हैं, कुछ कॉन्सिक्यूअर्स की तरह आते हैं, एंड स्टिल अदर्स जो है ट्रेवल्स की तरह आते हैं. हर एक जो ग्रुप है बॉट देयर ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस बनाते हैं वो अपने, विच वर मिक्स्ड विद द लोकल कल्चर से जो मिले हुए होते हैं और क्रिएट करते हैं कुछ न्यू एंड वाइब्रेंट. ओके,
सो नेक्स्ट वन इज आपके कुछ रीजन्स हैं इंडिया के और उनकी लैंग्वेजेस, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। वहाँ की ये लैंग्वेजेस हैं कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी, साउथ में तमिल, ईस्ट में बंगाली, वेस्ट में गुजराती और नॉर्थ ईस्ट में असमीज लैंग्वेज का यूज होता है, ठीक है। सो इस टेबल, ये जो टेबल है इसमें शो करते हैं डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस में, ट्रेडिशंस में, फेस्टिवल्स में अक्रॉस डिफरेंट रीजन इंडिया के, ओके। नॉर्थ में हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तमिल जो है वो कॉमन है साउथ में। ईच जो रीजन है उसमें स्पेशल ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, जैसे लाइक द बारात, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया वेडिंग में बारात निकलती है। गरबा डांस होता है गुजरात में ड्यूरिंग नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट इज मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो जो फ्रेज है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जिसका मतलब है दैट इवन दो पीपल आर डिफरेंट इन मैनी वेज, लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, दे आर स्टिल यूनाइटेड बाय, लेकिन वो फिर भी जुड़े हुए होते हैं कॉमन वैल्यूज से, ट्रेडिशन से। इंडिया में जो लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट रीजन्स को, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, लेकिन वो शेयर करते हैं डीप लव फॉर देयर कंट्री एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर डिफरेंसेस। एक दूसरे के डिफरेंसेस में, अलग अलग रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं। दिस इज वॉट मेक्स इंडिया कल्चर सो स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक। यही तरीका जो है इंडिया के कल्चर को स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाता है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है विजिबल होती है हर एक लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। एग्जाम्पल फेस्टिवल्स के टाइम पे पीपल जो है डिफरेंट रीजन्स के ज्वाइन करते हैं हर एक अदर सेलिब्रेशन को। हिंदू फैमिली इन्वाइट करती हैं मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस फ्रेंड्स को सेलिब्रेट करने के लिए दिवाली विद देम एंड वाइस वर्स। ये जो शेयर्ड एक्सपीरियंस होते हैं लोगों का, वो उन्हें एक साथ लाते हैं और मदद करते हैं, बिल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये जो यूनिटी है इट्स ऑल्सो सीन इन हाउ पीपल्स वर्क टूगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक साथ इन टाइम्स ऑफ नीड, लाइक ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। पीपल फ्रॉम जो अलग अलग पार्ट के में जो लोग रहते हैं वो एक साथ आते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, जो स्प्रिट होती है ऑफ टुगेदरनेस की, वो शो करती है कि हाउ पीपल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टिल यूनाइटेड, कि कैसे लोग जो हैं वो अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फूड फॉर ऑल। खाना जो है वो सभी के लिए होता है। सो जो इंडिया का फूड है वो डाइवर्स है एज इट्स पीपल्स के लिए। डिफरेंट रीजन जो होता है इंडिया का हैव देयर ऑन स्पेशल डिशेज होती हैं और उनका तरीका होता है बनाने का। जैसे नॉर्थ इंडिया में पीपल ईट अ लॉट ऑफ व्हीट बेस्ड फूड खाते हैं, गेहूं से बना हुआ खाना खाते हैं, जैसे चपाती है, पराठा है। साउथ इंडिया में राइस जो है वो बहुत खाए जाते हैं, चावल। ईस्ट में जो है यू फाइंड अ लॉट ऑफ फिश डिशेज खाई जाती हैं, मछली की डिशेज खाई जाती हैं। वेस्ट में स्पाइसेस फूड जो है, ठीक है, स्पाइसी फूड, चटपटा खाना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। बट डिस्पाइट दीज इन डिफरेंसेस के बाद भी देयर आर सम इंग्रेडिएंट्स होते हैं दैट आर कॉमन अक्रॉस द कंट्री, जैसे राइस है, व्हीट है, लेंटिल्स हैं, ये स्टेपल है इन मोस्ट इंडिया हाउस होल्ड्स में। स्पाइसेस जैसे टर्मरिक है, क्यूमिन, कोरिएंडर है, ये यूज्ड होते हैं डिशेज में। हर एक पूरे इंडिया में कॉमन इंग्रेडिएंट्स मदद करते हैं यूनाइट करने के लिए फूड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इवन दो द फ्लेवर और जो कुकिंग मेथड है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो स्पाइसेस हैं या फिर कुछ आप कह सकते हैं कुछ चीजें जो हैं वो सेम होती हैं खाने की। फूड जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। फेस्टिवल्स और जो सेलिब्रेशंस हैं इंडिया में ऑलवेज अकम्पनीड बाय लार्ज मील्स में बनते हैं, बहुत खाना बनाया जाता है उसमें। वेयर जो फैमिलीज और फ्रेंड्स हैं वो एक साथ आते हैं, गैदर होते हैं, एंजॉय करते हैं डिलीशियस फूड को। शेयरिंग फूड जो है एक तरीका होता है जिससे वो शो करते हैं लव और रेस्पेक्ट एक दूसरे के लिए और मदद करते हैं स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन देम, के उन दोनों का जो बीच का बॉन्ड है वो बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉमन फूड ग्रेन्स एंड स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। अब कौन कौन से कॉमन फूड ग्रेन्स हैं इंडिया में? इन एवरी रीजन, इंडिया के हर एक रीजन में सर्टेन फूड ग्रेन्स और जो स्पाइसेस हैं
वो यूज्ड होते हैं डेली कुकिंग में। राइट, व्हीट है, लेंटिल्स हैं, ये मोस्ट कॉमन फूड ग्रेन्स होते हैं। राइस इज मेनली ग्रोन इन द साउथ एंड ईस्ट में, साउथ ईस्ट में ज्यादा राइस ग्रो होते हैं। वाइल जो व्हीट है, गेहूं होता है, वो कॉमन होता है नॉर्थ वेस्ट में। लेंटिल्स नॉन एज दाल इन इंडिया, लेंटिल्स को दाल बोलते हैं। ये बनाई जाती हैं डिफरेंट तरीकों से अक्रॉस द कंट्री में, बट आर स्टेपल इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड, लेकिन हर घर में ये बनाई जाती हैं। स्पाइसेस जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंडियन कुकिंग के, एंड दे गिव द फूड इज यूनिक फ्लेवर, और वो खाने में एक अलग फ्लेवर देते हैं। कुछ स्पाइसेस जिसमें टर्मरिक हल्दी है, क्यूमिन है, कोरिएंडर है, कार्डेमन है, ठीक है। ये जो स्पाइसेस हैं यूज की जाती हैं टू मेक करी बनाने के लिए, राइस डिश बनाने के लिए, स्नैक्स मोर फ्लेवरफुल। वाइल जो हर एक रीजन है, ठीक है, उसके एक अलग स्पेशल स्पाइस ब्लेंड होता है। ये जो कॉमन स्पाइसेस है हेल्प करती है क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी इन इंडियन फूड में, यूनिटी क्रिएट करने में। ओके, नेक्स्ट आपकी ये टेबल है, ठीक है, इसमें आपके फूड ग्रेन्स दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, कॉमन डिश क्या है और स्पाइसेस क्या क्या यूज होते हैं। सो इस टेबल में हाईलाइट किया गया है आपके फूड ग्रेन्स को, ठीक है, जो अलग अलग रीजन में ग्रो होते हैं इंडिया के, एंड हाउ स्पाइसेस आर यूज्ड इन कुकिंग। राइस स्टेपल है साउथ ईस्ट में, व्हीट मोर कॉमन है नॉर्थ ईस्ट में, टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर को पॉपुलर स्पाइसेस हैं जो डिशेस बनाने के लिए पूरी कंट्री में यूज होते हैं। इसके बाद आता है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग क्या है? सो जो इंडिया है आपका, वो उसे बोला जाता है रिच ट्रेडिशन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। पीपल जो लोग होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के कंट्री में वियर करते हैं डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स, बट देयर इज वन गारमेंट्स, एक गारमेंट होता है जो कनेक्ट करता है उन्हें, जो साड़ी, ठीक है। तो जो साड़ी है वो लॉन्ग पीस होता है क्लोथ का, दैट वुमेन जो होती है इंडिया में वो उसे पहनती है अराउंड देयर बॉडीज, अपनी बॉडी पे। इट इज वॉर्न इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। वो डिपेंड करती है कि वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, बट इट इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। लेकिन ये किसका सिंबल है? एकाग्रता का सिंबल है, बिकॉज ये पॉपुलर है ऑल ओवर द इंडिया में, पूरे इंडिया में। डिफरेंट जो रीजन है हैव देयर ऑन डिफरेंट स्टाइल्स, उनका अलग अलग स्टाइल्स होता है वीविंग का, एंड टाइप्स ऑफ फैब्रिक, और अलग अलग तरीके के फैब्रिक होते हैं साड़ी के। फॉर एग्जाम्पल जो आपका गुजरात है, गुजरात फेमस है अपनी कलरफुल बंदनी साड़ी के लिए, वाइल जो वेस्ट बंगाल है उसे आप बोलते हैं फॉर इट सॉफ्ट बालूचड़ी साड़ी के लिए, ठीक है। सो जो डाइवर्सिटी होती है टेक्सटाइल्स में एंड क्लोथिंग में, वो रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल रिचनेस ऑफ इंडिया को, ठीक है। बट सेम टाइम पे जो साड़ी आपकी टाई होती है ऑल दीज ट्रेडिशंस में एक साथ, वो शो करती है कि हाउ जो वन गारमेंट है, ठीक है, वो एम्ब्रेस करता है अलग अलग तरीकों से। सो जो क्लोथिंग है होती है इंडिया की इज नॉट जस्ट, वो सिर्फ फैशन के लिए नहीं होती है, बट इट ऑल्सो हैज कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी उसमें होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के टाइम पे स्पेशल ओकेजन होते हैं, पीपल वियर करते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके रीजन को, रिलीजियन को, ठीक है। ये जो क्लोथ्स हैं मदद करते हैं, पीपल एक्सप्रेस करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, वाइल ऑल्सो कनेक्ट करते हैं इनको कल्चरल रूट से भी, ठीक है। कपड़े कल्चरल रूट से भी जो है कनेक्ट करते हैं लोगों को। नेक्स्ट आपका आता है द साड़ी एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। साड़ी जो है वो किसका उदाहरण है? यूनिटी का, एकाग्रता का है और डाइवर्सिटी का है, ठीक है। सो जो साड़ी है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और मोस्ट पॉपुलर गारमेंट्स होती है इंडिया की। इट इज वॉर्न बाय वुमेन इन, हर एक जो अलग अलग रिलीजियन के लोग होते हैं वो साड़ी पहनते हैं, लेकिन जो हर एक रिलीजियन है हैज इट्स ओन वे ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी, उनका अलग अलग तरीका होता है कि साड़ी कैसे ड्रैप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में वुमेन ड्रैप करती हैं साड़ी इन द स्टाइल ऑफ नौरवारी, ठीक है। सो नौवारी की फॉर्म में वो उसे ड्रैप करती हैं, वाइल जो वेस्ट बंगाल होता है एट पोर स्टाइल जो है वो बहुत वहां का कॉमन है, ओके। सो डिस्पाइट इन डिफरेंसेस के बाद भी जो साड़ी है वो रिमेन्स अ सिंबल, तब भी वो एक एकाग्रता का जो है सिंबल होती है, बिकॉज इट इज वॉर्न अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि वो पूरी कंट्री में पहनी जाती है, ठीक है।
जो फैब्रिक और जो डिजाइन होता है साड़ी का ऑल्सो वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, वो जो है अलग अलग रीजन का अलग अलग होता है। साउथ में सिल्क साड़ी जो है पॉपुलर होती हैं स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में। नॉर्थ में जो है कॉटन साड़ी पहनते हैं मोर ऑफन बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर, जहाँ पे वेदर बहुत गर्म होता है। हर एक जो स्टाइल है फैब्रिक है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिक कल्चर को ऑफ दैट रीजन, उस रीजन के। बट जो साड़ी है वो अपने आप में जो है एक गारमेंट होती है जो कनेक्ट करती है वुमेन्स को ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया की सभी वुमेन्स को वो कनेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वेरिएशन इन ड्रेपिंग स्टाइल्स एंड फैब्रिक, के वेरिएशन क्या क्या होता है स्टाइल्स में जब वो बांधती हैं। सो अ वे ऑफ द वे, जो साड़ी वो तरीका जो साड़ी ड्रैप्ड होती है कैन टेल यू अ लॉट अबाउट वेयर अ पर्सन इज फ्रॉम इंडिया। वो आप जो मतलब साड़ी पहनने का तरीका आपको ये बताता है कि वो पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। गुजरात में जो वुमेन वियर करती हैं वो सीधे पल्लू का स्टाइल वियर करती हैं, ठीक है। वेयर द लॉस एंड जो होता है साड़ी का वो ड्रैप्ड होता है ओवर द राइट शोल्डर में। तमिलनाडु में जो साड़ी है वो ड्रैप्ड की जाती है इन द स्टाइल, उस स्टाइल में जो अलाउ करता है फ्री मूवमेंट फॉर द लेग्स के फ्री मूवमेंट को, जो बहुत यूजफुल होता है वर्किंग इन द फील्ड में काम करने के लिए। जो फैब्रिक है साड़ी का वो भी चेंज होता है डिपेंड ऑन द रीजन, कि किस रीजन में वो डिपेंड करते हैं। इन कोल्डर एरियाज में ठंड, जहाँ ठंड होती है जिन एरियाज में, वूल एंड हैवियर फैब्रिक यूज्ड होता है, ठीक है। वाइल जो आपका गर्म एरिया होता है वार्मर रीजन में लाइटर कॉटन और जो सिल्क है वो प्रीफर किया जाता है। जो डिजाइन है साड़ीज का वो रिफ्लेक्ट करता है लोकल ट्रेडिशन को। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में ब्राइट कलर और जो मिरर वर्क है वो बहुत पॉपुलर होता है। वाइल इन केरला में जो व्हाइट और गोल्ड साड़ी है वो पहनी जाती है फेस्टिवल्स के टाइम पर, ठीक है। ये जो वेरिएशन है स्टाइल्स में, फैब्रिक्स में, डिजाइन में शो करता है हाउ वन गारमेंट्स कैन बी अडेप्टेड इन टू सूट डिफरेंट कल्चर्स एंड क्लाइमेट्स, ओके। डिस्पाइट इन डिफरेंसेस के बाद भी जो साड़ी है रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग सिंबल, एक वो सिंबल दिखाती है इंडिया का, इंडिया के कल्चर का और उसकी यूनिटी का, ठीक है। नाउ फेस्टिवल गैलो, अब ये फेस्टिवल गैलोर क्या है। फेस्टिवल जो हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं लाइफ के इंडिया में, ठीक है। इंडिया में अलग अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं एंड दे आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म अक्रॉस द इंडिया। इंडिया में, कंट्री में ये एक बहुत बड़े, ठीक है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, हर्षोल्लास से सेलिब्रेट किए जाते हैं। हर एक जो रीजन है उनका एक स्पेशल फेस्टिवल होता है, बट कुछ फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में जैसे दिवाली, होली, ईद, ये जो फेस्टिवल्स हैं लोगों को एक साथ लाते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि वो किस रिलीजन से हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। सो जो फेस्टिवल होता है वो टाइम होता है फैमिलीज का, फ्रेंड्स का, जो उन्हें एक साथ लाते हैं, इंजॉय करते हैं, वो खाना सेलिब्रेट करते हैं कल्चर और ट्रेडिशंस को। दे ऑल्सो प्रोवाइड कराते हैं अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए कि वो ट्रेडिशनल कपड़े पहने, परफॉर्म करें रिलीजियस रिचुअल्स को, एक्सप्रेस करें अपने जॉय को, ठीक है, अपनी खुशी को म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू। सो जो डाइवर्सिटी होती है फेस्टिवल्स की इंडिया में वो रिफ्लेक्ट करती है कंट्री के कल्चर को, रिचनेस को, बट दे ऑल्सो क्रिएट करती है वो सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्योंकि ये लोगों को पास लेकर आती है सेलिब्रेशन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपकी आता है मकर संक्रांति एंड इट्स रीजनल वेरिएशन। मकर संक्रांति क्या होती है? देखिए आप सब जानते हैं मकर संक्रांति क्या होती है। सो मकर संक्रांति जो है वो आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसपे आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो काटी जाती हैं। देट आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस पूरे इंडिया में वो मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे आप पोंगल कहते हैं एंड पीपल जो है लोग वहां के सेलिब्रेट करते हैं, राइस बनाकर ऑफर करते हैं टू द सन गॉड, सूर्य भगवान को। गुजरात में, ठीक है, इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और जो लोग होते हैं वहां के पतंग उड़ाते हैं, काइट फ्लाई करते हैं, मार करते हैं ओकेजन को। कर्नाटका में जो लोग हैं वो एक्सचेंज करते हैं मिठाइयाँ,
जो सीसम की बनी हुई होती हैं, सीसम सीड्स की एंड जैगरी की, सिंबलाइज करती हैं शेयरिंग ऑफ जॉय एंड वार्मथ को, ठीक है। इवन थ्रो मकर संक्रांति सेलिब्रेट होती है डिफरेंटली इन ईच रीजन, हर एक रीजन में, ठीक है। जो फेस्टिवल है वो एक टाइम होता है जिसमें हम थैंक्स कहते हैं गुड हार्वेस्टिंग के लिए और स्पेंड करते हैं टाइम विद लव्ड वन के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, जो डिफरेंट तरीका होता है इन विच दिस फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, शो करता है डाइवर्सिटी इंडिया के कल्चर की, क्योंकि बट जो कॉमन आपकी थीम होती है ग्रेटिट्यूड और जो टुगेदरनेस की, वो यूनाइट्स करती है लोगों को अक्रॉस द कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट वन, एन इपिक स्प्रेड, ओके। सो जो इंडियन लिटरेचर है वो अनदर एग्जाम्पल होता है हमारा of how unity is in diversity can be seen in the country, कि आप कैसे देखते हैं इन कंट्री के कल्चर में यूनिटी। तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड लाइक द रामायण है, जैसे महाभारत है, ये ओरिजिनेट की हुई थी इंडिया से। जो आपके इपिक्स हैं हैव बीन पास डाउन थ्रू द जनरेशन, वो एक जनरेशन से जनरेशन को बताई जाती है, पास डाउन होती है, एंड स्टिल रीड एंड टोल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है बच्चों को, ठीक है। What makes these epics special is that they have adapted into regional language। जो ये स्टोरीज होती हैं, ये जो पुराने होती हैं, ये हमें क्या करती हैं, जोड़ती हैं, ठीक है, अडेप्ट करती हैं लैंग्वेज फोक ट्रेडिशंस को। जैसे जो रामायण है वो बताई जाती है अलग अलग तरीके से इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, कुछ रीजन्स में जो कैरेक्टर है और जो इवेंट्स हैं वो स्लाइटली अलग होते हैं, लेकिन जो कोर मैसेज है वो सबका सेम होता है। ये क्या शो करता है कि जो लिटरेचर है वो ब्रिंग करता है, एक लोगों को एक साथ लाता है, शेयर करता है कॉमन वैल्यूज और स्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक लिटरेचर एज एन इलुस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि जो लिटरेचर होते हैं वो इलुस्ट्रेशन होते हैं यूनिटी के, एकाग्रता के। कैसे कि जो आपके लिटरेचर है इंडिया का वो लिखा जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, बट इट ऑफन शेयर्स कॉमन थीम्स, लेकिन ये प्यार की, ब्रेव बहादुरी की, बैटल जो लड़ाई होती है गॉड और एविल के बीच की, ठीक है, इसको शेयर करता है, इसकी थीम बताता है। जैसे आपकी स्टोरीज होती हैं पंचतंत्र एंड जातका टेल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल, उसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, के ताकि उससे हर रिलीजन के लोगों को वो बताई जा सके। ये जो स्टोरीज हैं थ्रू रिटेन इन डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं सेम मोरल लेसन के थ्रू। जो पंचतंत्र है, ठीक है, एग्जाम्पल है, उसमें कलेक्शन है एनिमल फेबल्स का, जो पढ़ाता है, लेसन देता है हमें अबाउट विजडम एंड क्लेवरनेस का, ठीक है। जो फैक्ट है दैट ये जो स्टोरीज हैं शेयर होती हैं अक्रॉस द पूरी कंट्री में, जो शो करती है कि जो लिटरेचर है वो यूनाइट करता है लोगों को बाय स्प्रेडिंग कॉमन वैल्यूज, के हम सबको कॉमन वैल्यूज जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी पंचतंत्र। तो ये पंचतंत्र क्या है, ठीक है, सो ये आपकी वो बुक है पंचतंत्र मोस्ट लव टेल्स, मतलब इसमें अलग अलग एनिमल्स के बारे में कैरेक्टर्स बताए गए हैं। सो जो पंचतंत्र है वो आपका कलेक्शन है एंशियंट इंडियन फेबल्स का, जो हमें पढ़ाता है, इंपॉर्टेंट मोरल लेसन देता है, ठीक है। ये जो स्टोरीज हैं इसमें फीचर्स हैं एनिमल्स के, मेन कैरेक्टर्स हैं, और जो हर एक स्टोरी का एंड है वो एक मोरल के साथ होता है दैट कैन बी अप्लाई टू, जो आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो पंचतंत्र है वो ट्रांसलेटेड है अलग अलग लैंग्वेजेस में, एंड इट इज रीड बाय चिल्ड्रन के थ्रू पढ़ा जाता है एंड एडल्ट्स के थ्रू अलाइक ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में। हर एक जो स्टोरी है पंचतंत्र की वो हमें पढ़ाती है, एक वैल्यूएबल लेसन पढ़ाती है, जैसे एज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क की इम्पोर्टेंस बताती है, ऑनेस्टी बताती है, क्लेवरनेस बताती है। जो स्टोरीज हैं बहुत सिंपल होती हैं लेकिन उसमें फुल ऑफ विजडम होता है, दे हैव बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन, जो
जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बताई जाती है। जो फैक्ट है कि जो पंचतंत्र वो रीड इन सो मैनी अलग अलग लैंग्वेजेस में उसे पढ़ा जाता है। शो हाउ इट्स यूनाइट्स पीपल बाय शेयरिंग कॉमन वैल्यूज, कि हर एक लोगों को जो है कॉमन वैल्यूज हमारी शेयर होती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है रामायण एंड द महाभारत। सो यू ऑल नो दैट अबाउट रामायण एंड महाभारत। रामायण और जो महाभारत हैं दो फेमस एपिक्स हैं। ठीक है, इंडियन लिटरेचर के ग्रंथ हैं ये हमारे। जो स्टोरीज हैं ये बहुत ज्यादा मोर देन जस्ट टेल्स ऑफ हीरोइज्म एंड एडवेंचर, दे आल्सो फिल्ड विद मोरल। इसमें मोरल लेसन होता है, टीचिंग होती है लाइफ की। जो रामायण है वो हमें बताती है स्टोरी ऑफ प्रिंस राम। ठीक है, जो राजा राम थे उनके बारे में बताती है। हु गोज ऑन जर्नी टू रेस्क्यू हिज वाइफ सीता, जिसमें उनकी वाइफ जो थी सीता, उनकी पूरी जर्नी थी कि कैसे उनकी पूरी जर्नी जो है वो व्यतीत हुई थी फ्रॉम द डेमन किंग रावण। जब जो रावण था उन्होंने उनका हरण कर लिया था। ठीक है, जो महाभारत है वो लॉन्गर इपिक है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रेट वार, जिसमें बहुत बड़ा वार के बारे में बताया जाता है कि दो फैमिलीज के बीच में कैसे लड़ाई हुई थी, पांडवास एंड कौरवास। ठीक है, ये जो इपिक्स हैं ये सिर्फ आपके पॉपुलर ही नहीं है इंडिया में, बट दे ऑल्सो हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू अलग अलग लैंग्वेजेस में उन्हें ट्रांसलेट किया गया था। वर्ल्ड के हर एक जो रीजन है इंडिया का हैज इट्स ऑन वर्जन ऑफ रामायण, उनका अलग वर्जन होता है रामायण और महाभारत का, विद स्लाइट वेरिएशंस होती है कैरेक्टर्स में और इवेंट्स में। ये शो करता है हाउ दीज स्टोरीज हैड अडेप्टेड टू डिफरेंट कल्चर, कि किस तरीके से अलग अलग कल्चर से ये अडेप्ट की जाती हैं, वाइल स्टिल रिटेनिंग देयर कोर मैसेज, और उनको क्या मैसेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रीजनल एंड फोक वर्जन ऑफ द एपिक। सो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जो रामायण और जो महाभारत है वो अडेप्ट की जाती है इनटू रीजनल वर्जन में। ये जो वर्जन है इनमें इंक्लूड होते हैं लोकल कस्टम, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, मेकिंग दैम मोर जो उन्हें मोर रिलेटेबल बनाती है लोगों के लिए। ठीक है, जैसे तमिल वर्जन जो होता है रामायण का उसे आप कंबा रामायण बोलते हैं। देयर आर सम वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस होते हैं स्टोरी में, कैरेक्टर्स में, जो कंपेयर करते हैं टू द ओरिजिनल संस्कृत वर्जन से। ठीक है, इसी तरह से जो फोक वर्जन है ऑफ दीज एपिक्स इन जो रामायण और महाभारत है हैव पास डाउन ओरली इन मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज में ओरली बताया जाता है। जो फोक वर्जन होता है, ठीक है, उसमें सॉन्ग्स भी होते हैं, डांस होते हैं, परफॉर्मेंस होती हैं, दैट मेक्स द स्टोरी, के जो स्टोरी को बहुत एंगेजिंग बना देते हैं, एंटरटेनिंग बना देते हैं। ये जो एडेप्टेशन होता है एपिक्स का डिफरेंट कल्चर्स में शो करता है कि जो लिटरेचर है वो कैसे यूनाइट करती है, लोगों को एक साथ लाती है, शेयर करती है कॉमन स्टोरीज को, इवन इफ दे आर टोल्ड इन डिफरेंट वेज, चाहे उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाए लेकिन वो तब भी उन लोगों को, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, उन्हें एक साथ रखती है। ठीक है, इसके बाद आपके ये कुछ स्टोरीज हैं, पंचतंत्र एंड मोरल लेसन, फूड डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में क्या बनता है, वेस्ट में क्या बनता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कॉमन, हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, स्पाइसेस में क्या क्या होते हैं, टर्मरिक, हल्दी, आपको पता है। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। ओके, इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्म्स हैं, जैसे साड़ी, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, मकर संक्रांति, पंचतंत्र, रामायण। सो वी आर डिस्कसिंग these terms in the chapter. Okay, so now let us see some brush up of this chapter. जो यूनिटी होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड डिस्पाइट डिफरेंसेस। साड़ी पहनी जाती है अलग अलग स्टाइल्स में, इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है। पंचतंत्र हमें पढ़ाती है, वैल्यूएबल मोरल लेसन बताता है। मकर संक्रांति सेलिब्रेट होती है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रीजन में। और जो रामायण है, महाभारत है, वो इंडिया के फेमस एपिक्स होते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।